अस्सलाम वालेकुम। साइमन दूसरा मसला जो इन सूरत के मामले में पैदा होता वो एक ही रिवायत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। इसके असर से आप बीमार हो गए थे। इस असर को दूर करने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर आपकी ये सूरतें पढ़ाने की हिदायत की। इस वाक़ा ऐसा है कि सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का वफद मदीना आया और एक मशहूर जादूगर लबीद बिन आसम से मिला जो अंसार के कबीले बनी ज़रियक से ताल्लुक़ रखता था। इन लोगों ने उनसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया वो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। तो ये 3 अशर पे हाजिर है, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़ोर का जादू कर दो। इस ज़माने में हुजूर क्या एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उससे साजबाज करके उन लोगों ने हुजूर की कंघी का टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आपके मुँह में मुबारक थी। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया। बाज़ रिवायत में कि लबीद बिन आसम ने खुद जादू किया था। बाद में यह है कि उसकी बहनें उससे ज़्यादा जादूगरनी थी, उनसे इसने जादू करवाया था। पहले दोनों सूरतों में से जो सूरत भी हो, इस जादू के एक नर खजूर के खोशे के खिलाफ में रख कर लबीद बिन ज़रियक के कुएँ ज़रवान या आज़वान नामी के तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते पूरा 1 साल लगा। दूसरे शशमही में कुछ तग़य्युर मिजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज़्यादा सख्त गुजरे, मगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो असर हुजूर पर हुआ वो बस ये था कि आप खुलते जा रहे थे। किसी काम के मुतालिक ख्याल फरमाते कि वो क्या कर लिया है, मगर नहीं क्या होता था। अपने अज़वाज के मुतालिक ख्याल फरमाते कि आप इनके पास गए हैं, मैं नहीं गए होते। बाज़ औक़ात आपको अपनी नज़र पर भी शुबा होता था कि किसी चीज़ को देखा है मगर नहीं देखा होता। ये तमाम असरात आपकी ज़ात तक महदूद रहे, हत्ता कि दूसरे लोगों को भी ये मालूम तक न हो सके कि आप पर क्या गुजर रही है। आपके नबी होने की हैसियत से तो इसमें आपके फ़राइज़ के अंदर कोई खलल वाक़ ना होने पाया। किसी रिवायत में ये नहीं है कि उस ज़माने में आप कुरान की कोई आयत भूल गए हो या कोई आयत आपने गलत पढ़ ली हो। अपनी सोहबत में और अपने बाज़ और खुतबा में आपकी तालीमात के अंदर कोई फ़र्क वाज़ेह हो गया हो या कोई ऐसा कलाम आपने वही की हैसियत से पेश कर दिया हो जो फिल वाक़या आप पर नाजिल ना हो, या नमाज आपसे छूट गई हो, इसके मुताबिक भी कभी आपने समझ लिया कि पढ़ लिए मगर ना पढ़ी हो। ऐसी कोई बात माज़अल्लाह पेश आती तो धुम मच जाती। पूरा मुल्क अरब इससे वाकिफ़ हो जाता कि जिस नबी को कोई ताकत चित ना कर सकी से एक जादूगर के जादू ने चित कर दिया। लेकिन आपकी हैसियत नबुव्वत इससे बिल्कुल गैर मुतासिर रही। ये सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी जगह इसे महसूस करके परेशान होते रहे। आखिरकार एक रोज़ आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के यहाँ थे। आपने बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इस हालत में नींद आ गई, कुनूत की तारीफ हुई। फिर बेदार होकर आपने हज़रत आयशा से कहा कि मैंने जो बात अपने रब से पूछी थी वो इसने मुझे बता दी। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, वो क्या बात है? आपने फरमाया, 2 आदमी यानी फ़रिश्ते 2 आदमी की सूरत में मेरे पास आए। एक सराहने की तरफ था, दूसरा पैंत की तरफ। एक ने पूछा, नहीं क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू हुआ है। उसने पूछा, किसने किया है? जवाब दिया, लबीद बिन आसम ने। पूछा, किस चीज़ में किया है? जवाब दिया, कंघी और बालों में एक नर खजूर के गोशे गिलाफ के अंदर। पूछा, वो कहाँ है? जवाब दी, या बनी ज़रियक के कुएँ ज़रवान या ज़रवान के तह के पत्थर के नीचे है। पूछा, अब इसके लिए क्या किया जाए? जवाब दिया कि कुएँ का पानी सोख दिया जाए और फिर पत्थर के नीचे से उसको निकाला जाए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासर, हज़रत ज़ुबैर को भेजा। इनके साथ जुबैर बिन अयास अज़्ज़ाराक़ी, क़ैस बिन मोहसिन अज़्ज़ाराक़ी यानी बनी ज़रियक के ये 2 असहाब भी शामिल हो गए। बाद में हुजूर ख़ुद भी चंद असहाब के साथ वहाँ पहुँच गए। पानी निकाला गया और वो गुलाब बरामद कर लिया गया। उसमें कंघी और बालों के साथ एक ताँत के अंदर रह गया 11 गिरें पड़ी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयाँ छुपी हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप मौज़ूतीन पढ़े, चुनाचे आप एक आयत पढ़ते जाते और इसके साथ एक गिरा खोली जाती। पुतले में से एक सुई निकाली जाती रही। खातिमा तक पहुँचते ही सारी गिरें खुल गई, सारी सुइयाँ निकल गई। आपके जादू के असर से बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई शख्स बंधा हुआ था, फिर खुल गया। इसके बाद आपने लबीद को बुलाकर बास पुरुष की। उसने अपना कसूर का इतराफ़ कर लिया। आपने उसको छोड़ दिया क्योंकि अपनी ज़ात के लिए आपने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। यही नहीं बल्कि आपने इस मामले का चर्चा करने से भी ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी है, अब मैं नहीं चाहता कि किसी के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काऊँ। इसलिए बात भी काबिल ज़िक्र के जो लोग जादू को महज अवहाम के कबील पर की चीज़ करार देते हैं, उनके राय सिर्फ इस वजह से कि जादू के असर के कोई सर्टिफिकेट तवज्जो नहीं की जा सकती। लेकिन दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तजुर्बे और मुशाहदे में आती है मगर साइंटिफिक
طریقے سے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ کیسے رونما ہوتی ہے۔ اس طرح کی توجہ پر اگر ہم قادر نہیں ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز کا انکار کر دیا جائے جس کی ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کی طرح کوئی بھی اس طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھر تھری چھوٹ جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ روایت بھی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کے دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین عامہ۔ تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کے پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ طبرانی صغیر میں حضرت علی کی روایت نقل کی کہ حضور کو ایک دفعہ نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے فرمایا، بچھو پر خدا کی لعنت، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتے ہیں نہ کسی اور کو۔ پھر پانی اور نمک منگوایا، جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں آپ نمکین پانی ملتے جاتے تھے، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔